2025 हमारे लिए कैसा जाएगा, हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में। क्योंकि अभी पिछली वीडियो में हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क इन 4 राशियों के बारे में बताया था और अब इस पूरी वीडियो में हम इन 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। तो कई बड़े बदलाव 2025 में आएंगे। ग्रह गोचर करेंगे, शनि, गुरु, राहु, केतु, इवन सूर्य, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, ये सारे ग्रह अपनी राशियों को परिवर्तित करेंगे। तो हर राशि पे इसका अलग इफेक्ट आएगा। कुछ लोगों की तो लाइफ बनने वाली है, लेकिन कुछ लोगों पर एक बड़ा संकट आने वाला है जिसको हम सॉल्यूशन करके कंट्रोल करेंगे, ताकि हमें कभी उस चीज के लिए वरीड ही ना होना पड़े कि बुरा योग आ गया या आने वाला है तो हमारे साथ गलत करेगा। वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बुरा करने वाले वही बुरे ग्रह होते हैं जिनको अगर हम रोक दे वक्त पे तो हमारे साथ बुरे योग में भी अच्छा ही होगा। तो हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिंह राशि पे आते हैं। सिंह राशि वालों के लिए अभी रिलेशनशिप को लेकर जो टेंशन चल रही थी वो अभी 29 मार्च तक और उनको सहन करनी पड़ सकती है कि वाद विवाद हो, मैरिड लाइफ में इश्यूज हो या शादी में अड़ंगे जो आ रहे थे, आपके रिलेशन ब्रेकअप तक पहुंच रहे थे, तो 29 मार्च तक ये सिलसिला अभी जारी रह सकता है, जिसका हमने शनि वाली वीडियो में सॉल्यूशन भी बताया हुआ है। और जिन लोगों के पास वो वीडियो नहीं है या जो नहीं सुन पाए हैं, उनके लिए आप 29 मार्च तक एक सॉल्यूशन करते रहिएगा। 7 काली मिर्च के दाने आपको थ्रो करने हैं सैटरडे के सैटरडे 29 मार्च तक, ताकि आपके रिलेशन खराब ना हो। लेकिन कई लोगों की लग्न कुंडली में शनि ही उनकी शादी का होता है, उनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाला है, तो और उनकी राशि सिंह है, तो उनको करने की ये वाला सॉल्यूशन जरूरत नहीं है। सिर्फ वो लोग करेंगे जिनका शनि बहुत खराब है, नीच का है या शादी ब्रेक करने का ही है, जो फाइल में भी कई बार लिखा होता है हमने, तो वो लोग ये सॉल्यूशन करेंगे। 29 मई के बाद आपका शनि अष्टम में आ जाएगा, यानी कि बड़ी विपत्तियों वाला मेन प्रॉब्लम वहां है। 29 मार्च के बाद आपको शनि से बहुत अलर्ट रहना है। कोई भी शौक में आप कोई ब्लैक बैंड मत पहन लेना, काला धागा मत पहन लेना। जिन लोगों को नीलम बताया गया है वो पहने रहें, लेकिन नए सिरे से आपको 29 मार्च के बाद आपको कोई भी काला धागा या लोहे का छल्ला नहीं पहनना, और शनि से रिलेटेड कोई भी मंत्र चालीसा पाठ आपको नहीं करना। जिनका भी शनि खराब है उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन जिनका शनि हमने बहुत अच्छा बताया है या जिनको पता है ये ऑलरेडी कि हमारा शनि बहुत अच्छा है, तो उन लोगों को अपने शनि को और स्ट्रॉन्ग करने की नीड वहां पड़ेगी। पर जिन लोगों का खराब है वो लोग एक सॉल्यूशन करना, जो हम अभी तक काली मिर्च के 7 दाने कर रहे थे, अब वो 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे और एवरी सैटरडे हम ऐसा करेंगे। तो ये शनि को लेकर हमारा अगर हम ये सॉल्यूशन करते रहेंगे तो हमारे ना तो रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी और ना ही अचानक हम पे कोई आयु संबंधी कष्ट आएंगे। हमारा अचानक कोई काम नहीं रुकेगा, कोई बड़ी थ्रेटनिंग हमारे लिए नहीं होगी और हमारे घर में कोई मिसहैपनिंग होने से बचेगी। गुरु की अगर हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो अभी गुरु में भी चेंज आएगा, लेकिन वो आएगा आपका 14 मई से। 14 मई तक अभी आपका गुरु करियर में, बिजनेस में कई बड़े मौके ला रहा है। लेकिन जो गुरु से पीड़ित है, जिनका गुरु नीच का है या जिनका गुरु अष्टमेश है या कोई बीमारी देने वाला है या बिजनेस में 10th हाउस में ही मकर राशि में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो उन लोगों को परेशानी आ रही थी, तो वो भी 14 मई तक और फेस करनी पड़ सकती है, जिसका हम सॉल्यूशन भी बता चुके थे कि 10 केले थर्सडे के दिन आप दान कर देना। महीने की किसी भी थर्सडे को आप हर महीने जो भी थर्सडे आपको मिले आप 10 केले दान करते रहिए, ताकि कोई पिता पे मुसीबत ना आए, आपके व्यापार पे मुसीबत ना आए। लेकिन 14 मई के बाद गुरु इतना अच्छा फायदा देने वाले हैं, आपको लाभ देने वाले, अनएक्सपेक्टेड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जो लोग अपनी जॉब को चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं सिंह राशि वाले, तो उनको 14 मई तक रुकना चाहिए वहां पर, क्योंकि 14 मई के बाद जो कई बार ऐसा होता है ना, हम एक बॉन्ड में फंस जाते हैं कि नहीं अब हम इस जॉब को 1.5 साल 2 साल तक छोड़ ही नहीं सकते, तो ऐसे बॉन्ड में आप 14 मई तक मत फंसिएगा, क्योंकि 14 मई के बाद लाइन से आपको कई ऑफर मिलने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे आपके जॉब में हो। स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का वो टाइम होगा, क्योंकि उसमें आपकी कंपटीशन में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव रिस्पांस होगा। आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, माइंड फोकस कर पाएगा, आप किसी भी चीज की डेप्थ में जाने लगेंगे, और हो सकता है कि इस समय करियर का एक बड़ा चुनाव हो
और वो आपके लिए बहुत ज्यादा सफलता वाला साबित होगा। तो कुल मिला के 14 मई के बाद से आपकी लाइफ में एक गोल्डन पीरियड आ रहा है जिसको आपको कैश करना है। आपका गुरु बहुत मेहरबान होने वाला है आप पर, और ये पूरा रहेगा, मतलब अक्टूबर तक तो रहेगा। अक्टूबर यानी कि 18 अक्टूबर तक ऐसा पॉजिटिव आपके साथ सिलसिला चलता रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो लोग रुके हुए थे, जिनको गोल्ड पहनने को मना किया गया था, तो वो 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक गोल्ड पहन भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। आप अगर कोई पॉलिसी, कोई बॉन्ड लेना चाहते हैं तो इस समय ये राइट टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट करने का। सिंह राशि वालों के लिए लेकिन केतु इस समय बहुत आपकी जुड़ा हुआ पैसा निकलवाने वाला चल रहा है कि बल्क में अमाउंट निकल जाए। आप इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो पहले केतु का एक सॉल्यूशन करना कि आप 2 नींबू थर्सडे के थर्सडे आप फेंक दिया करो खरीद के, ताकि आपका कोई बड़ा अमाउंट ना फंसा पाए, कोई बड़ा फ्रॉड इंसान आपकी लाइफ में ना आ जाए, या आप कहीं इन्वेस्टमेंट करके आपका वो मनी ब्लॉक ना हो जाए। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन कर दीजिएगा। लेकिन वो 29 मई तक आपको ऐसा रहेगा कि फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। 29 मई के बाद ये केतु आपकी बॉडी पे अटैक करेगा, और जब वो बॉडी पे अटैक करेगा तो आपको स्किन की कोई डिसीज दे सकता है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम दे सकता है, दर्द की शिकायत दे सकता है, और आपका टेम्पर बहुत शॉर्ट हो जाए कि आप ना अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं रख पा रहे और बार बार चीजें ऐसी बिगड़ रही हैं आपके बिहेवियर की वजह से। तो इस चीज को बचाने के लिए आप 2 की जगह फिर 1 नींबू थर्सडे के दिन आप फेंकते रहना अपने पे से एंटी क्लॉकवाइज एक बार उतार कर, क्योंकि आपके ऊपर विपत्ति ला रहा है। और ये 29 मई से पूरा दिसंबर तक आप थर्सडे के थर्सडे भी कर सकते हैं, या एवरी मंथ के किसी भी थर्सडे को एक बार कर देना, ताकि आपके हर महीने ये गुजर जाए, बीत जाए शांति से। जो आपका राहु चल रहा है इस समय वो 8th में चल रहा है, जो बड़ी विपत्ति लाता है। इवन जो बड़ी बड़ी डिसीज होती है ना, लाइक कैंसर या कोई ऐसी अल्सर टाइप की चीजें, कोई सिस्ट हो जाती है या हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी इस दौर आपको फेस करनी पड़ सकती है 29 मई तक। तो इस बीच में आप जो चाय की पत्ती के छोटे छोटे 8 पैकेट ले लीजिएगा और वो दान कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप 8 पैकेट डोनेट या दान करने में असमर्थ हैं, तो आप चम्मच से ले लेना एक लिफाफे में, और वो आप कहीं भी मंदिर में या कहीं बाहर पेड़ के नीचे रखाइएगा। और ये सैटरडे के दिन, मतलब किसी भी महीने, जैसे हर महीने के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपको करना है, 29 मई तक, तो वो आप कर देना ताकि आप पे मुसीबत टले। लेकिन 29 मई के बाद वो सीधा आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए आएगा। आपकी मैरिड लाइफ में मतलब इतना ज्यादा जहर घोलने की कोशिश करेगा कि फालतू के पंगे होंगे। मतलब छोटी मोटी बातों को लेके आप लोग इतने झगड़ने लग जाओगे कि अलग अलग करवट लेके सो रहे हैं या बात ही नहीं कर रहे, उस चीज को क्लियर भी नहीं करना चाहते। तो ये षड्यंत्रकारी ग्रह होते हैं राहु, तो वो आपके साथ ऐसा पंगा कर सकते हैं। इस बीच 29 मई के बाद आप कोशिश करो कि आप किसी रिलेशनशिप में अगर आपको आना है, क्योंकि गुरु आपका फेवरेबल चल रहा होगा, लेकिन राहु को रोक के चलना है। तो जो आप 8 पैकेट या 8 चम्मच चाय की पत्ती फेंक रहे थे या दान कर रहे थे, तो वो साथ में कर देना 7 की क्वांटिटी में, ताकि आपका रिलेशन सेफ रहे, मैरिड लाइफ में कोई तनाव ना आए। तो इस तरीके से सिंह राशि वालों का ये साल बहुत बेटर और बहुत अच्छा साबित होगा, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कन्या राशि वालों के लिए वक्त बहुत कमाल का चलेगा। 2025 में आते के साथ ही आपके बड़े फायदे होने की उम्मीद है, और ये शनि इस समय आपका मेहरबान है और आगे कंटिन्यू 29 मार्च तक आपके पास मौका है। तो इस समय का टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा। आपकी कोई भी पैसों का कोई लोन लेना चाहते हैं या कोई गवर्नमेंट से कोई टेंडर की बात चल रही है या किसी भी बड़े काम की एक उलझन जो फंसी हुई थी आप उसमें बातचीत करके सॉल्व करना चाहते हैं, तो 29 मार्च तक का टाइम आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। आपकी हर बात मानी जाएगी और आपकी वो सफल होगी। तो वो टाइम आपका बेस्ट चलेगा। और इस समय आपका ये कह लो कि गुरु भी फेवरेबल चल रहे हैं, मतलब आपका घर में कोई गुड न्यूज आने का योग बनेगा, कोई रिलेशनशिप जोड़ने का अच्छा टाइम है। आपकी कोई संतान नहीं हो रही थी, उसके लिए प्लान कर रहे थे या वेट कर रहे थे, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बहुत सारे लोग अपनी जॉब को लेके परेशान चल रहे थे कि नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या जॉब लग नहीं रही है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा वक्त है ये कि आपकी जॉब लगेगी। और उस चीज को और ज्यादा कैश करने के लिए आप गुरु और शनि की पूरी मदद लीजिएगा। जैसे आप अपने साथ
6 लोहे की कीलें रखना 29 मार्च तक, ताकि आप कहीं भी बैठो तो आपकी बात कटे ना। आप कहीं भी जाओगे तो एक अट्रैक्शन रहेगा। तो वो 6 लोहे की कीलें आप अपने पास काले कपड़े में लपेट के भी रख सकते हो, या आप अपनी किसी कबर्ड में या ड्रॉर में जहां पर आप डेली का कोई काम करते हो वहां पर आप रख सकते हो। और इधर हल्दी की गांठ आप मंदिर में रखोगे, और वो रखोगे आप 14 मई तक, ताकि आप भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करे और आपके ऐसे काम बना दे जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे हो, और बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आपकी लाइफ में कई घटनाएं घटित होंगी। तो यहाँ तक तो सब चीजें ठीक है हमारी। लेकिन लेकिन 29 मार्च के बाद आपका शनि आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगा। अचानक से फैमिली लाइफ में इशू आने लगेंगे, पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसके साथ आप बेहद खास तरीके से जुड़े हुए हैं और जिनसे आप अपनी बातें शेयर करते हैं उनके बीच में मनमुटाव आने की कोशिश करेगा। तो ये वाला टाइम आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है, और फीलिंग हर्ट होने की वजह से मे बी कि आप अपने काम पे फोकस ना कर पाए, तो उसको आप साइड करिएगा, कोशिश करिएगा कि आर्गुमेंट में ना फंसे और सुनी सुनाई बातों पे ध्यान ना दें। शनि की वजह से आपका ब्रेकअप होने का जो सीन बन रहा है, तो वहां पर गुरु संभाल लेगा, पर वो 29 मई तक संभालेगा। उसके बाद गुरु की भी पोजीशन बदलेगी, तो फिर यहाँ पर आपके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप एक बार 29 मार्च के बाद आप एक बार एक सॉल्यूशन कर लेना। शनिवार जैसे ही आएगा, मतलब कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी आप 29 मार्च के बाद जो भी शनिवार पहला पड़े, तो आप अपने हाथ से कोई काले कपड़े में कुछ पैसे रखकर आप अपने पैसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर मंदिर में, किसी भी मंदिर में रख आना, ताकि आपकी कोई बड़ी समस्या ना आ पाए। और बोल के रखना कि मेरे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए, या शादी में कोई रुकावट ना आए, या गलत रिश्ता ना जुड़ जाए, जो भी आपकी समस्या चल रही हो, तो वो संकल्प लेके वो आप मंदिर में दान कराना, ताकि आपके ऊपर से आफत टलेगी। इधर आपका गुरु फेवरेबल चल रहा है तो काफी हद तक संभाल लेगा, बट केतु केतु आपके ऊपर चल रहा है बॉडी पे, तो वो आपको फिजिकली इतनी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है कि इस समय जो ग्रेट पीरियड चल रहा होगा ना, मतलब आपका जो 29 मई तक गुरु की वजह से बड़ी कामयाबी आपको लगनी है, हासिल होनी है, तो वहां केतु आपको मेंटली, फिजिकली परेशान करके आपको काम करने से रोक के और आपकी टाइम डिले करा सकता है। तो उस चीज का आप सॉल्यूशन आपको बहुत जरूरी है करना। आप सुपारी का एक पाउच खरीदना, और अगर कोई दान ले ले तो दे दो, नहीं तो वो कहीं पे भी आप थ्रो कर दो। और ऐसा आप थर्सडे के दिन कर दिया करना, महीने के किसी भी थर्सडे को कर दो, या एवरी थर्सडे भी अगर आप कर दोगे तो भी आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट रहेंगे, और ताकि आपके ऊपर कोई विपत्ति ना आए, आपकी बॉडी पे कोई हानि ना हो। उसके बाद, और ये चीज आपको फेस करनी पड़ सकती है 29 मई तक। 29 मई के बाद आपके इन्वेस्टमेंट में बड़ा पंगा देने लग जाएंगे केतु, कि आपका जो एक कंसाइनमेंट था या कोई बड़ी डील चल रही थी, अचानक से उसमें अड़ंगे लग जाएंगे, आपको बेचैनी करेगा, वो रिलेशन खराब करने की कोशिश करेगा, लेन देन के मामले अटकने लग जाएंगे। तो फिर ऐसे में आप 12 तिल, मतलब 12 चुटकी या चम्मच, जो भी आप ले सको 29 मई के बाद और ये दिसंबर तक, आपको थर्सडे के दिन, एवरी मंथ के किसी भी थर्सडे को आप 12 चम्मच तिल लेना और एक पैकेट में लेना, और वो कहीं भी रखाना, पेड़ के नीचे या जहां भी आप रख सकते हो वहां, मतलब आपको अपने से दूर करना है। एक आप एवरी मंथ को कर देना, ताकि आपका कहीं भी बड़ा अमाउंट फंस ना पाए, आपके रिलेशन ना बिगड़े, आप सरदर्दी में ना फंसो। तो ये एक सोल्यूशन कर देना। राहु आपका इस समय प्रेजेंट कंडीशन में, यानी कि वो चलेगा 29 मई तक, आप लोगों के रिलेशन को खराब करने के लिए चल रहा है, बहुत सरदर्दी दे रहा है। तो उससे बचने का मैंने पहले भी आपको सॉल्यूशन बताया हुआ है कि आप सौंफ, छोटी छोटी स्पून ले लेना, 7 चम्मच सौंफ आप एक कागज में या पुड़िया में रैप करके आप बाहर थ्रो करते रहना, और ये सैटरडे को करना, हर मंथ के सैटरडे को। लेकिन उसके बाद 29 मई के बाद वो आपको हेल्थ के इश्यूज देने लग जाएगा, किसी बड़ी बीमारी में फंसा सकता है, आपकी कर्जे चढ़ा सकता है, आपकी पेमेंट अटकने के बाद जो केतु पेमेंट अटकाएगा, तो फिर आपको मार्केट से बहुत सारा अमाउंट लेने की जरूरत पड़ेगी। और ये अधिकतर हर बिजनेसमैन को या नॉर्मली लोगों को जरूरत पड़ ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम वो लेंगे नहीं, लेकिन हम एक सॉल्यूशन करेंगे राहु का, ताकि हम वो कर्जा जो ले तो हमारा टाइमली हम चुका भी पाए। ऐसा ना हो कर्ज में कर्ज फंसता चला जाए। तो इस समय राहु ऐसा ही है, कोई दुर्घटना करने का भी सीन बन सकता है राहु की तरफ से। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन आप करेंगे, जो आप 7 चम्मच फेंक रहे थे सौंफ, अब उसे 6 में कन्वर्ट कर दीजिएगा,
और ये पूरा दिसंबर तक रहेगा। एवरी मंथ के सैटरडे को आप 6 चम्मच सौंफ कागज में रैप करके बाहर थ्रो कर देना। और जो लोग चाहते कि थ्रो ना करना पड़े तो वो ज्यादा चम्मच लेके सौंफ को दान भी कर सकते हो, किसी मेड को दे सकते हो, किसी काम वाले को, किसी को भी आप दान कर सकते हो। तो ऐसा कर देने से आपकी ना तो बीमारी होगी, ना कर्जा फंसेगा, ना ही किसी बड़ी मुसीबत में आप फंसोगे। तुला राशि के लिए 2025 बहुत बड़ी कामयाबी लेके आने वाला है। आपके कई बड़े काम मतलब बनेंगे और राशियों में ऐसा परिवर्तन होगा कि जिस योग का वेट करते हैं लोग, जिस गोल्डन पीरियड का वेट करते हैं, वो पीरियड अब आपका आने वाला है। शनि 29 मार्च के बाद आपका फेवरेबल हो जाएगा और बड़ी कामयाबी देगा। मतलब कई फायदे का सौदा आपको मिल सकता है, बड़ी डील हो सकती है, फाइनेंशियली आप बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर पाएंगे। और कुछ ऐसे झगड़े, कुछ ऐसे मसले जो बहुत दिनों से अटके हुए थे और आपकी सरदर्दी बने हुए थे, अब वो सॉल्व हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज को लेकर जो आप लोग परेशान थे तो वो आपके सॉल्व होंगे। बस 29 मार्च तक हमें थोड़ा सा और सहन करना है। हालांकि आपका 29 मार्च तक भी शनि माइंड में चल रहा है, जो बड़ा गहरी सोच, बड़ा गहरा डिसीजन दिलाने वाला चल रहा है। जिन लोगों का शनि कुंडली में अच्छा है उनकी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जिन लोगों को खराब है तो थोड़ी बहुत जो सर्जरी चल भी रही थी वो 29 मार्च के बाद आपका एकदम से टर्न होगी कि आपके काम बनने लग गए, आपको अंदर से एनर्जी फील होने लग गई, आपकी कई लेन देन के मामले सुलझ गए, पैसों की कोई कमी ही नहीं रह जाएगी। कोई बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी करेंगे और उसके लिए फाइनेंस की भी व्यवस्था हो जाएगी। गुरु भी आपका 14 मई तक आप कह सकते हो कि गुरु आपके जो 8वें चल रहे थे, जो आपको हेल्थ की परेशानी देने पे लगे थे, अचानक से बड़ी मुसीबत आ रही थी आपकी, तो वो आपका केवल 14 मई तक का टाइम है, जिसमें आपको मैंने एक सॉल्यूशन भी बताया हुआ है कि आप 8 चने की दाल के दाने अपने पे से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतार के डोनेट कर मतलब फेंकते रहिएगा। थर्सडे के थर्सडे मतलब एवरी मंथ किसी भी थर्सडे को कर दो। और जो लोग एवरी थर्सडे कर पाए तो उनके लिए वो करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। लेकिन 14 मई के बाद आपका वो इंतजार खत्म हो जाएगा और एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है ऐसे लोगों का जिनके घर में शादी को लेकर बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, तो उनका इंतजार खत्म होगा। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, रिलेशन में बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेगा जो लाइफ की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। जो लोग संतान को लेकर परेशान थे उनका संतान उत्पत्ति का एक योग बन रहा है कि आपको संतान से सुख मिलेगा। बच्चों की संगति को लेकर आप टेंशन में थे तो उनसे आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जो स्टूडेंट है, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो उनके लिए सपोर्ट वाला टाइम होगा ये कि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें आपके राहु की, तो तुला राशि वालों का राहु इस समय उनको शरीर के बहुत कष्ट दे रहा होगा। मतलब ऐसा वाला दर्द, मांसपेशियों का दर्द, मसल्स की प्रॉब्लम। कुछ लोग रोज सोचेंगे कि मैं वर्कआउट कर लूं लेकिन नहीं जा पा रहे, डिले पे डिले करेगा, हर रोज आपकी एनर्जी को मार रहा है वो। तो यहाँ आपके राहु से बचने का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना होगा। अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिएगा। छोटे मोटे न्यूट्रिशन या आपकी विटामिन जो भी कमी हो तो उसको ध्यान से पूरा करिएगा। खान पीन का विशेष ध्यान रखना। दिनचर्या आपकी बिगड़ सकती है कि बहुत ज्यादा वर्क लोड होने की वजह से आप अपने आप पे लापरवाही कर दे, तो राहु ऐसा करेगा। और लेकिन वो 29 मई तक आपके साथ ऐसा करेगा, लेकिन 29 मई के बाद वो आपके माइंड पे आ जाएगा और वो आपके माइंड के कई ऐसे संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, जल्दबाजी को लेकर आप अपने गलत फैसले की वजह से फंस सकते हैं और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि केतु आपका 29 मई के बाद केतु आपको इनकम में आके बड़ी चोट देने वाला है। कुछ लोगों का केतु उच्च का होगा, बहुत पावरफुल होगा, तो उनके लिए आप शुरू के 15 दिन एक नोटिस करना कि अगर आपको लग रहा है कि अचानक से 29 मई के बाद फायदे हो रहे, पैसे कहीं से आ रहे, तो समझ लो आपका राहु आप पे मेहरबान है। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता, आपका केतु आपको बड़ी चोट देगा ही देगा। तो आपको ये खुद देखना है, क्योंकि कुंडली टू कुंडली ये वेरी कर सकता है। तो अगर आपको लगे कि 15-20 दिन तक आपको अचानक से कोई फायदा हो रहा है तो समझ जाओ कि हाँ केतु की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर
अचानक से फाइनेंशियल में लॉस होने लगे, क्राइसिस आने लग जाए, आपका पैसा डूबने लग जाए, तो आपको केतु से अलर्ट होने की जरूरत है। और ऐसे में आप 11 चम्मच तिल आप एक कागज में, एक पाउच में लेकर आप उसको फेंक देना, थ्रो कर देना। भले ही उस चम्मच में एक एक दो दो दाने ही आ जाए, चाहे आप चुटकी का सहारा ले सकते हो, पिंचेस, तो वो फेंक देना ताकि आपकी फाइनेंशियल लॉसेस ना हो। लेकिन 29 मई से पहले आपका जो केतु है वो रियल में फाइनेंशियल लॉस करने वाला ही है, बाहर से आपके फायदे रोकने वाला है। जो लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर कहीं व्यवधान आएगा तो वो केतु की वजह से ही आएगा। तो केतु के लिए आप सॉल्यूशन करना कि 12 चुटकी तिल, यानी कि चम्मच में ले लो, कागज में, पाउच में 12 चुटकी तिल लेके उसे पाउच में लेकर आप बाहर थ्रो कर देना थर्सडे को। और ये महीने के किसी भी एक थर्सडे को आप कर देना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपको ऐसा करना है ताकि बाहर से कोई नुकसान ना आ पाए। तो इस तरीके से आप तुला राशि वालों का ये टाइम बहुत रास्ते से कट जाएगा और कोई भी बड़ा विघ्न नहीं आएगा, बल्कि अचीवमेंट आप ले पाओगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 में आपकी शनि की ढैया उतर जाएगी 29 मार्च तक। मतलब 29 मार्च तक आपको थोड़ा सा और फेस करना पड़ सकता है ये ढैया वाला, जिसमें आपकी फैमिली में इशू, आपकी प्रॉपर्टी में विवाद, टेंशन, घर में एक स्ट्रेस का माहौल, आपकी चोट लगना, परेशानी आना, वाहन से दुर्घटना, इस तरह का जो डर था आपका कि हो सकता है, तो वो 29 मार्च तक आपके साथ और है, जिसका आप सॉल्यूशन करोगे कि 4 काली उड़द की दाल के छोटे छोटे पैकेट बनाकर आप दान कर देना। चाहे वो किसी ऑर्फनेज में दे सकते हैं, किसी भी मंदिर में, या शनि मंदिर में ही रख के आ जाइएगा। और जो लोग 4 पैकेट नहीं दे सकते वो 4 चमचे ले लेना, जो स्पून होती है वो करके एक लिफाफा बना के वो दान कराते रहा करो एवरी सैटरडे, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 दिनों में, 3 मंथ में आपको दे देना है सैटरडे के दिन, ताकि ढैया का असर आपके ऊपर कम हो और ना ही हो। लेकिन 29 मार्च के बाद वो आपके ब्रेन में आ जाएंगे, आपकी बहुत गंभीर सोच हो जाएगी, आप चीजों को सीरियसली लेना शुरू कर दोगे और यहाँ पर आपके डिसीजन जो होंगे ना वो बहुत ज्यादा गहरे और सोचे विचार के होंगे और आपका एक नियंत्रण होगा। मतलब शनि एक गंभीर वाला ग्रह होता है। जिन लोगों का शनि नीच का ही है कुंडली में, या खराब ही है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस वाला बताया, या हमने जिनकी फाइल बनाई है और उसमें शनि का सॉल्यूशन करने को बताया है, उन लोगों को वो सॉल्यूशन तो करते रहना है। लेकिन जिन लोगों का शनि अच्छा है उन लोगों के 29 मार्च के बाद आपकी लाइफ में बहुत कमाल करने वाला है, क्योंकि वो आपके ब्रेन पे आकर आपका मास्टरमाइंड वाला एक प्लान बनवाएगा और उसे सफलता तक ले जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त होगा वो। इस समय अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो जो गुरु है हमारा, गुरु हमारा अभी रिलेशनशिप में परेशानी देने वाला चल रहा है, वैवाहिक जीवन में संकट लाने वाला चल रहा है। बहुत सारे लोगों के तो ब्रेकअप तक भी बात पहुंच जाने का सीन है, लेकिन आपको केवल 14 मई तक संभालना है उस सिचुएशन को। और जैसे मैंने बताया है कि 7 केले दान करते रहना थर्सडे के थर्सडे। और जहां पर जिन लोगों का अगर शुक्र बहुत अच्छा है और गुरु खराब है तो वो गाय को दे दो। जिन लोगों का मंगल बहुत अच्छा है और गुरु खराब है तो वो बंदर को केले खिला सकते हैं। तो ऐसा करके अपने बृहस्पति को इस समय कंट्रोल में लाने के लिए आपको ये करना है। पर जिनका गुरु अच्छा है ना, उनके 7th हाउस में, तो उनको कोई डरने की बात नहीं है। जिनको भी पुखराज पहना रखा है या जिनको बृहस्पति की पावर बढ़ाने के लिए बोला है, तो वो लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। 14 मई तक आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन 14 मई के बाद अष्टम हो जाएंगे आपके गुरु, जो बहुत बड़ी समस्या है। जिनका अच्छा है उनके लिए भी प्रॉब्लम है और जिनका अच्छा नहीं है उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जब 8वें हो जाएंगे आपके गुरु, तो आप पे अनचाही परेशानी आएगी, आपकी सडन कोई दुर्घटना ये फेस करनी पड़ सकती है, फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, अचानक आपकी बिजनेस की गति धीमी हो सकती है, जॉब में बड़े पंगे हो सकते हैं, आपकी किसी की आपने गारंटी ली है उसमें अटक सकते हो, कोई ब्लेम लग सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि हमारा तो गुरु अच्छा है तो फिर हम ऐसा क्यों करें। तो गुरु पॉजिटिव होने के बाद भी गोचर में कभी ऐसी जगह पे फंसा होता है जब उससे रिलेटेड चीजों पे अटैक होना होता है। तो उस अटैक को जब आपसे अगर कोई पूछे कि
या तो आप चने की दाल वो थ्रो कर दो, मतलब हटा दो, या फिर आपकी बॉडी पे आफत आएगी तो आप कहोगे ठीक है बॉडी को बचाना है तो चने की दाल पे आफत निकाल दो, मिनिमाइज कर दो लॉस को। तो यहाँ हम वैसा ही करेंगे। आप 8 चम्मच चने की दाल थर्सडे के थर्सडे, चाहे चम्मच छोटी बड़ी कैसे भी ले लो, और जो लोग बिल्कुल कैपेबल नहीं है, परेशानी में है, तो 8 दाने ले लेना चने की दाल के। और 14 मई के बाद, 14 मई से दिसंबर तक आप चने की दाल के 8 दाने थर्सडे के थर्सडे बाहर फेंकते रहिएगा। और अपने पे से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एक बार उतार देंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा कि मुसीबत बिल्कुल टल गई। तो ऐसा हम करेंगे। वृश्चिक राशि वाले, राहु इस समय आपके ब्रेन में ही चल रहा है, क्योंकि माइंड में गलत फैसले लेने की वजह से आपको डिस्टरबेंस होगी, और ये पूरा आपका चलेगा 29 मई तक। लेकिन 29 मार्च के बाद से शनि आके उस चीज को काफी हद तक संभालेगा। बट क्योंकि आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, गलत डिसीजन होने की वजह से आपका कोई बड़ा पंगा फंस सकता है। आपकी बिहेवियर, आपकी पढ़ाई में मन ना लगना, आपकी सोसाइटी बिगड़ जाना, या गलत लोगों से दोस्ती ऐसे हो जाना कि वो गलत राह पे ले जाए, तो ऐसा राहु करेगा। और क्योंकि फाइनेंशियल लॉस देने के लिए आपका केतु भी बैठा हुआ है 11th में, तो राहु और केतु का इतना गलत कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपका, जो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। तो वहां पर राहु और केतु का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जब भी मौका मिले तो कोई भी ऊनी कपड़ा आप दान करते रहना थर्सडे के थर्सडे, चाहे वो छोटा सा कोई सॉक्स ही हो, या आपका कोई कैप हो सकता है, या स्वेटर बच्चों का हो सकता है, किसी को भी ऊनी कपड़े दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग अगर नहीं भी दे पा रहे हैं आप ऊनी कपड़े, तो आप जो दोरंगा पत्थर होता है ना, मार्बल का पत्थर जो डबल शेड का होता है, वो कहीं भी मिल जाता है आपको, तो वो आप उसके 11 टुकड़े लेना, और वो आप अगर प्रोवाइड कर दो तो बेटर है, नहीं तो अब 11 एक टुकड़े लेने के बाद और उसको थ्रो कर देना। तो ऐसा कर देना थर्सडे के दिन, जनवरी से लेकर 29 मई के बीच में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि मई तक आपको थर्सडे के दिन ऐसा कर देना है। अगर आप हर महीने के थर्सडे को करोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ऐसा कर देना। और राहु के लिए आप 5 कोयले वो आप फेंकते रहना सैटरडे के सैटरडे। थोड़े से और किसी से भी मिल जाते हैं, वो प्रेस वालों पे मिल जाते हैं। और जिन लोगों को कोयले ना मिले तो वो सूखा धनिया भी ले सकते हैं, दाने वाला, चाहे 5 दाने फेंक दो, पर फेंक दो ताकि आपसे गलतियां ना हो। लेकिन उसके बाद 29 मई के बाद आपका राहु सुखों में अड़ंगे डालने के लिए, आपका कंफर्ट खत्म करने के लिए, प्रॉपर्टी इशू बनाने के लिए, फैमिली में डिस्प्यूट आने के लिए ऐसा चलने लगेगा। तो उससे बचाव के लिए जो मैंने 5 बोला था उसे 4 में कन्वर्ट कर देना इमीडिएटली। यानी कि जो 4 दाने आप फेंक रहे थे सूखा धनिया के, वो सॉरी 5 फेंक रहे थे, अब वो 4 में कन्वर्ट कर देना। और इधर जो टुकड़े मैंने दो रंगे पत्थर के बताए थे वो आप 11 फेंक रहे थे, लेकिन 29 मई के बाद वो सीधा आपके में चला जाएगा 10 में, मतलब दशम भाव में, जो पिता पे आफत लाएगा। आपकी जो पैतृक संपत्ति है या आपका पैतृक व्यवसाय है उसमें परेशानी लाएगा, आपके करियर में बड़ी चुनौतियां ले आएगा, आपको काम करने से रोकेगा, मन ही नहीं करेगा काम करने का। तो केतु को रोक के चलोगे तो ऐसी प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। तो आप 10 दो रंगे पत्थर, मार्बल के टुकड़े होते हैं 10, वो आप थर्सडे के थर्सडे फेंकते रहना, मतलब हर महीने के किसी भी थर्सडे को फेंकते रहना। कब? 29 मई के बाद दिसंबर तक। तो ऐसे करके आप लोगों का, वृश्चिक राशि वालों का सेफली ये वक्त कट जाएगा और कोई भी विपत्ति नहीं आएगी।